चाहते हैं तो जिसकी वजह से हाँ। तो जावेद लतीफ साहब का बयान था ना कि मियां साहब ने जो सोचा था अब वो नहीं हो सकता। भाई वो जो सोच है वो अपने भाई को भी बताएं। सही। हम भी आपकी आप हमारे 3 दफा तो वज़ीर आज़म रह चुके हैं। आपका हमारा रिश्ता रह चुका है। आप हुक्मरान थे, हम प्रजा थे। तो थोड़ी सी तो राया पे रहम कर लें और वो ठीक नुस्खा ठीक, बता दें इसमें शामिल तो। गुफ्तगू शर्मिला फारूकी साहिबा को भी कर लेते हैं। शर्मिला फारूकी साहिबा इब्तदाई तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने काबीना में हिस्सेदारी ना लेने की ख्वाहिश का इजहार किया था, लेकिन फैसल करीम खोंडी साहब का एक बयान सामने आया कि हम काबीना का हिस्सा तो नहीं बनना चाहते, लेकिन काबीना की तश्कील जो है वो सवाब दी है मियां शहबाज शरीफ साहब की, वो जिसको चाहे शामिल कर लें। तो उससे हमें ग्रीन सिग्नल दिखाई देता है कि हम तो नहीं आना चाहते, लेकिन अगर आप काबीना के अंदर शामिल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। क्या ऐसा ही? जी, बहुत शुक्रिया जी। देखिए, काबीना में तो वो हमें शुरू दिन से शामिल करना चाहते हैं, लेकिन ये पीपल्स पार्टी का फैसला है जो कि सीसी के अंदर डिस्कस हुआ और उसके बाद ये फैसला सामने आया कि हम हुकूमत साजी में तो उनकी मदद करेंगे, लेकिन काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे और आज तक यही फैसला पे हम कायम हैं। देखिए, माज़ी के अंदर कुछ ऐसी इश्यूज़ आए हैं हमें जब हम 16 माइल के साथ बैठे थे, कुछ ऐसी रंजिशें हैं और कुछ शिकायतें हैं, इसमें हमें लगता है कि बेहतर यही होगा कि हम काबीना से बाहर रहें। अगर उनके पास नंबर ज़्यादा हैं, हम उनकी मदद करेंगे हुकूमत साज़ी में, लेकिन काबीना भी वो चलाएँ, ये मुल्क भी वो चलाएँ और केस टू केस बेसिस पे हम देखेंगे कि हमें उनकी मदद करनी है या नहीं करनी। कोई लेजिस्लेशन हुई है, कोई मुस्लिम मफाद के अंदर कोई ऐसी पॉलिसी हुई, तो उसके अंदर हम देखेंगे एंड दैट इज़ आवर डिसीजन टू नाउ। सही, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही रहनुमा कहूंगा, लेकिन वो लोग जिन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार कर ली, तो वो तो अब उधर के ही रहनुमा होंगे। क्या समझती हैं ऐसी सूरत हाल में जब हुकूमत साजी के लिए हर किसी के नंबर पूरे हो चुके हैं और वो आगे बढ़ने की तगदू कर रहा है, मुश्किलात क्या होंगी बतौर पीटीआई जमात को या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल? जी, देखिए जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के नुमाइंदे हैं जो इस वक्त पार्लियामान में पहुंचने में कामयाब हुए हैं, वो बेशक सुन्नी इत्तेहाद को ज्वाइन करें, क्योंकि ये एक तकनीकी तौर पे हमें नॉकआउट किया गया, तो हम भी इसे तकनीकी तौर पे खेल रहे हैं। जिस तरह का फील्ड हमें मिल रहा है, हम उस तरह के फील्ड पर खेल रहे हैं और बेहतरीन तरीका जो हमें लगता है हम वो अपना रहे हैं। मगर जो हमारे नुमाइंदे हैं, उनकी पहचान हमेशा तहरीक-ए-इंसाफ ही रहेगी। वो तहरीक-ए-इंसाफ का नज़रिया लेकर आएँगे पार्लियामान में और वो तहरीक-ए-इंसाफ के नज़रिया का दिफ़ा भी करेंगे और अपनी जमात का भी दिफ़ा करेंगे। हाँ, ज़रूर उन्हें आप ये कहेंगे कि वो इस वक्त सुन्नी इत्तेहाद के मेंबर्स हैं, मगर सब ये भी जानते हैं कि शायद सुन्नी इत्तेहाद को ही आप पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की पहचान से जानें। लेकिन आपने कहा कि तकनीकी हवाले से ही हम जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तकनीकी तौर पे अगर बात की जाए तो इलेक्शन एक्ट 2017 का रूल 94 है, उसमें ये लिखा है कि किसी ऐसी जमात में शमूलियत इख्तियार हो सकती है जिस जमात का अपना इंतखाबी निशान मौजूद हो और उसका एक मेंबर जीता हुआ हो। अब साहिबजादा हामिद रजा साहब जीते हुए हैं, मैं 2-3 दिन से इस बारे में बात कर रहा हूं कि मुझे दानिस्ता तौर पे लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये गलती कर रही है कि वो जीते तो हुए लेकिन अपने पार्टी के निशान पे नहीं जीते। उनकी पार्टी का निशान है घोड़ा। वो आजाद हैसियत से मैदान में थे तो वो मीनार के निशान पे जीते हैं। तो मुझे तो उनकी अपनी शमूलियत जो है वो खतरे में लग रही है अपनी पार्टी में। तो फिर ये लोग किस तरीके से जाके उसमें शामिल हो सकते हैं, ये मखसूस नशिस्तें मिल सकती हैं?